योगेश प्रजापति जी, आप विधानसभा अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, ये बताइए कि दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल और रसोई के गैसों में के दामों में बेहताशा वृद्धि हो रही है, इससे कितना फर्क पड़ेगा आम जनता से कितनी जूझेगी? देखिए, जैसा कि रोज़ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और अभी मैंने हाल ही में एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें परसों का रेट था और उसमें जो है 88 रुपये कुछ पैसे आ रहा था, और उसमें मैंने एक जो गैस की जो स्लिप होती है उसमें 767 रुपये की उसमें पेमेंट थी। तो अब इसमें उससे 2 दिन पहले जो पेमेंट थी वो 717 रुपये की थी और एकदम ही 50 रुपये बढ़ा दिए गए। तो अब उससे जनता अब त्रस्त हो चुकी है। अब जनता ये तलाश कर रही है कि इस महंगाई से कौन निजात दिला सकता है। उन्होंने पहले कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास किया, बिल्कुल वो उन्होंने काम किया, वो जनता को वो काम समझ में नहीं आए, महंगाई बढ़ती चलेगी, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। उसके बाद जनता को लगा एक ऑप्शन है हमारे पास में मोदी जी को लाने का। मोदी जी का भी कार्यकाल पिछले 6 सालों से देख रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि जो मोदी जी काम तो कर नहीं रहे हैं, जनता को आश्वासन और भ्रमित किया हुआ है, देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है, रेलवे बेची जा रही है, BSNL बेचा जा रहा है, बहुत सारी कंपनी बेचा नहीं जा रहा है, लीज पे दिया जा रहा है। हाँ, तो वो बेचने से कम नहीं है वो भाई, लीज पे आप क्यों दे रहे हैं? क्या सरकार के में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको चलाए? अगर उनको लग रहा है वो घाटा हो रहा है उसमें, तो सरकार छोड़ दें, दूसरी सरकार को मौका दे, दूसरे लोगों को मौका दे। आप ये भी तो कर सकते हैं ना, जब आपके बस की चलाना नहीं है तो फिर आप कैसे उनको, मतलब ये देश की संपत्ति है, देश की संपत्ति को एक आदमी कैसे उसको लीज पे दे सकता है या उसको बेच सकता है? वो पूरे देश की संपत्ति। क्या आपने जनता से पूछा? आपने को क्या इसीलिए वोट किया गया था? जनता ने इसलिए वोट किया था। और करते हैं अगर महंगाई की बात, आपका अपने पुराने बयान 2014 के आप उठा के देखिए, आपने कहा था पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। वो 15-20 दिन में एक बयान आता है कि जो अभी बरसात होने दो, रेट कम हो जाएंगे। वो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप उनके उस बयानों को उठाइए और उनको दिखा के पूछिए कि ये क्या बयान है। ये आपके बयान थे कि पेट्रोल के रेट इतने, हम आएंगे तो हम 45 रुपये करेंगे, हम 44 रुपये करेंगे, हम 50 रुपये से नीचे लेके आएंगे। आज जब कच्चा तेल 65 रुपये 60 रुपये प्रति बैरल आ रहा है, उसके बावजूद भी आप 100 के आसपास में मिल रहा है। तो क्या ये जनता के साथ फ्रॉड नहीं है? क्या ये गलती नहीं है उनकी? उनको अपनी गलती को मानना पड़ेगा। अगर वो ये चाहते हैं कि सत्ता में बने रहना है तो उनको तेल के दाम कम करने पड़ेंगे, महंगाई को कम करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी इसका, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें तेल की कीमतें तय होती हैं। जी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कितनी है? आज अगर आप नेट पे सर्च करोगे या आप डाटा उठा के देखोगे तो आज के समय में जो कल का जो रेट था वो 65 रुपये प्रति बैरल था। और जब कांग्रेस के टाइम में जब 72 रुपये आया था तेल का दाम, तो उस टाइम में 131 रुपये प्रति बैरल था। तो अब आप ये देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। वहाँ 131 रुपये कुछ पैसे प्रति बैरल आ रहा था और आज के टाइम में जो है $65 प्रति बैरल आ रहा है। तो रेट का वेरिएशन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इस महंगाई के दौर में आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। ये जो रेट जो रोज़ बढ़ रहे हैं, रोज़ पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और इसका नतीजा मोदी सरकार को आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। उसमें जनता उसका जवाब देगी और आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करेगी।